आप मेरे पीछे भव्य आप पोडियम देख रहे हैं, मेरे सामने आप बहुत शानदार दिव्य और भव्य पांडाल देख रहे हैं। सर छोटूराम ने कहा था कि है मेरे भोले किसान, तो अपनी शक्ति को पहचान ले, और यदि भोला किसान अपनी शक्ति को पहचान लेगा तो ऐसा दिन भी निश्चित ही आएगा जब किसान नेतृत्व करेगा और बाकी 36 कौम की बिरादरी उसके साथ में हाथ से हाथ मिला करके चलने की कोशिश करेगी। मैं चाहूँगा हमारा किसान उत्थान महासम्मेलन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है और इसका प्रयोजन क्या है, इसके बारे में संक्षेप में सबसे पहले मैं प्रकाश जी बिछर जो इस सारी भूमिका को हमारे बीच में रखेंगे, मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा प्रकाश जी बिछर साहब को। देखिए, आज जिस भूमि पर हम खड़े हैं ये कुचामन के निकटवर्ती जिला ग्राम पंचायत का विनायक हर्बल गोदाम है, और कल कुचामन की धरती पर किसानी का डंका इस पूरी भारत की सरजमी पर बुलंद होने वाला है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, कृषि दूत विश्व विकास फाउंडेशन के तत्वाधान में किसान उत्थान सम्मेलन कल 29 सितंबर 2023 को लोसल कुचामन हाईवे पर विनायक हर्बल गोदाम जिले की सरजमी पर संपन्न होने जा रहा है। मुख्य मुद्दा तो यह है कि ये किसान किस प्रकार से खेती करे कि वो समृद्ध हो सके। मैं कहता हूं अक्सर कि जिस देश में गंगा बहती है उस देश का पौधा सूखा क्यों, कि जिस देश में गंगा बहती है उस देश का पौधा सूखा क्यों, और जिस देश का किसान सबका पेट भरता है उसका बच्चा भूखा क्यों। कुछ तो गड़बड़ है, या तो सरकारों की रीति नीति गलत है, या किसान नीति गलत है, या फिर सरकारों की नीति में ही खोट है। और ये तभी ठीक हो पाएगी जब गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठा है किसान कौम का बेटा किसान को बारीकी से समझेगा कि किस प्रकार से खेती की जाए कि कम खर्च में किसान ज्यादा उपजाऊ कर उत्पादन क्षमता कर सके। इस प्रकार के खेती के नवाचारों को लेकर हमारे बीच एक प्रगतिशील किसान वैज्ञानिक श्रीमान राकेश चौधरी है, जो किसानी के लिए इस पूरे भारत भर में जाने जाते हैं, जिन्होंने किसानों की पीड़ा और किसानों के दुख और दर्द को समझते हुए इस किसान उत्थान सम्मेलन के माध्यम से पूरी किसान कौम को जागृत करने का एक आह्वान इस बड़े मंच के माध्यम से कल करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपको दिखाता हूं कि एक बड़ा शानदार डोम जो बनाया है, मेरे हिसाब से शायद ये मैंने जिंदगी में कई मंच किए हैं, पर ऐसा शानदार इस कार्यक्रम में जो मंच सजाया गया है, इस कार्यक्रम के अंदर हमें संत समाज के महान राष्ट्रीय स्तर के बड़े तपस्वी संतों का सानिध्य मिलेगा। साथ में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कृषि विभाग के बड़े आला अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, और वो किसानी को इस प्रकार लोगों को बताएगी कि किस प्रकार किसान खेती करे, किन नवाचारों के साथ खेती करे। तो कल इस मंच के माध्यम से प्रगतिशील किसान वैज्ञानिक हमारे राकेश जी चौधरी किसानों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। ये राजनीतिक मंच नहीं है और किसी व्यक्ति विशेष का भी मंच नहीं है, यहाँ पर हम सबका मंच है। ये किसानी का डंका इस भारत की सरजमी पर बुलंद करने का मंच है। इस मंच के माध्यम से हम दीन बंधु राजा और सर छोटूराम के सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस मंच के माध्यम से हम चौधरी चरण सिंह के सपनों का पूरा करने का प्रयास करेंगे, जो महापुरुष जो किसान लोग कहते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर जाता है। और मैं इस बात को मानता हूं कि भारत कृषि प्रधान देश है, और इस कृषि प्रधान देश की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, और गांव और ढाणियों में रहने वाला 80% आदमी किसान समुदाय किसान परिवार से। ऐसे में वो किसान जो इस धरती का कलेजा चीर कर बंजर माटी में भी फसल उगाकर अपने खून पसीने की मेहनत इस देश का पेट पालने का काम करता है, वो किसान बड़े संकट में है, बड़ी पीड़ा में है। तो हम सब इस कृषि उत्थान सम्मेलन 2023 के सुंदर आगाज के कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को कृषि की विभिन्न प्रकार की तकनीकों से अवगत कराएंगे। और कल मैं जानकारी के लिए बता दूं सभी दर्शकों को, इस बड़े मंच के माध्यम से प्रगतिशील किसान वैज्ञानिक राकेश जी चौधरी की एक डॉक्यूमेंट्री का फिल्म का प्रसारण भी होगा कि किस प्रकार नावा विधानसभा के कुचामन के निकटवर्ती राजपुरा गांव के गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठा है किसान परिवार का बेटा, जो खेत खलिहानों की महकती माटी की खुशबू से निकलकर आज किसानी के क्षेत्र में पूरे भारत के अंदर अपनी एक अलग थलग पहचान बनाई है। आइए तो मैं आपको मिलवाता हूं किसान वैज्ञानिक श्रीमान राकेश जी चौधरी, जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य भी रहे। सबसे पहले राकेश जी भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी, तो आप हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम को लेकर किसान उत्थान सम्मेलन को लेकर क्या संदेश देना चाहोगे? मैं किसान भाइयों को आज इस प्लेटफॉर्म से यह संदेश देना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है ये किसी भी पार्टीगत या किसी पार्टी के ऑब्जेक्ट से नहीं बना हुआ है। ये कार्यक्रम केवल और केवल किसानों द्वारा किसानों के लिए किया जाने वाला कार्यक्रम है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी की बातें होगी, किसानों के नवाचार की बातें होगी। किसान आज राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
खेतों से निकल करके कहां तक पहुंचा है, ये आपको देखने को मेन एजेंडा क्या है? किसानों को ये बताना कि आप अपनी ताकत को पहचाने और आप किसान अपनी आमदनी को, जो आज आर्थिक स्तर पे बहुत ही कमजोर स्थिति में हम लोग, तो हम लोग अपनी स्थिति को संभाले, अपनी किसानी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं, उस विषय पे हम बात करेंगे कि किसान कैसे अपनी आमदनी को 2.5 गुना 5 गुना तक कर सकता है। राकेश जी ने एक बात बड़ी बोली है, देश के प्रधानमंत्री किसान की आमदनी दोगुनी की बात करते हैं। राकेश जी कह रहे कि हमारे पास खेती की वो तकनीक है, अगर वो तकनीक एक किसान अपना ले तो आमदनी 2 गुनी से ज्यादा 2.5 गुनी तक हम कर सकते हैं। जी निश्चित, बिल्कुल ही कर सकते हैं, और हमने ऐसे हजारों किसानों को उनकी आमदनी को 2.5 गुना से 5 गुना तक किया है, और उनको कल इसी मंच से आप सुनेंगे, उनके विचारों से आप अवगत भी होंगे, और वो आपके सामने एक प्रमाणित सत्यापित हुए हुए किसान आपको रूबरू होंगे, मिलेंगे देश दुनिया के सभी लोगों को, और प्रेरणा के स्रोत भी होंगे। सोहन जी सर, मैं चाहूँगा राकेश जी इसी कड़ी में थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। और जब भी आपसे मुलाकात होती है, आय दोगुने के मामले में आप कहते हो कि पेड़ जो थे हरे तिरस्कृत हुए, और जो सूखे थे जो ठूठ वो पुरस्कृत हुए। इसलिए क्योंकि आप तो राष्ट्रीय स्तर पे मेडिसिनल प्लांट के मेंबर रहे हैं, आपको पता है कि किसान आज किस जगह पे खड़ा है, और आपकी सबसे बड़ी जो दुविधा है और सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो ये कि किसान आज भी नेतृत्व करने में विफल हो रहा है। मैं चाहूँगा इस बात को लेकर थोड़ा सा आप हमें बता दें कि किसान का भला कैसे हो सकता है। सोहन जी सर, आपने बिल्कुल सत्य फरमाया कि सच में किसान का नेतृत्व कमजोर हो रहा है। आज किसी भी पार्टी में आप देखिए कि सच में किसान का भला करने वाले व्यक्तियों की बहुत कमी रही है, जो किसान की ग्राउंड लेवल की समस्याओं को उठा करके देश की संसद और विधानसभा तक पहुंचाए और इस तरह के कानून बनाए। तो ऐसे लोगों को आगे आने की आवश्यकता है, जिनके मन में है कि हम किसान के लिए कुछ काम करेंगे। उनको निश्चित तौर पर ऐसे प्लेटफॉर्मों से आगे आना चाहिए और समाज की उन्नति के लिए अपने अनुभव को साझा भी करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय देश की 90% जनसंख्या है वो किसान खेतों में या गांव में रहने वाले लोग थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और शहरों में हम कन्वर्ट होते गए, अर्बन एरिया बढ़ा, रूरल एरिया घटता गया। तो जो मानसिकता या जो सोच जो गांव में रह करके लोग देखते हैं, खेतों और मेड़ों से गुजरते हुए अनुभव करते हैं कि वास्तव में किसान की समस्या क्या है, वो समझने वाले लोग अब शहरों में रहने वाले लोग नहीं समझ सकते। और जितने भी आज राजनेता या जनप्रतिनिधि जो जाते हैं, वो अधिकांश है वो शहरों से ही निकल के जा रहे हैं। हो सकता है वो किसान कौम से हो, लेकिन उन्होंने किसानी जो है कई वर्षों से नहीं की, अनुभव उनका अब नहीं रहा, तो उनको पता ही नहीं है कि किसान की वास्तविक समस्या क्या है और किस मुद्दे पे और किस तरह की सरकारी योजनाएं बनानी चाहिए। एक्चुअल में किसान सरकार को रेगुलेशन नहीं करते हुए फैसिलिटेशन पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे किसानों के लिए हम ऐसे सरल सिस्टम या ऐसे सरल तरीके की योजनाएं बनाएं जो कि घर बैठा किसान, खेत में बैठा किसान उसका लाभ ले सकता है। ऐसे जनप्रतिनिधियों का मैं अभाव हर जगह पे देख रहा हूँ। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। एक बात और मैं कह दूं, जिस प्रकार से कल किसान उत्थान महासम्मेलन हो रहा है और आज के ज़माने की मांग है, आज किसान कौम के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है किसानी का रूपांतरण होना। और इस बात के प्रबल हस्ताक्षर अपने कुचामन और नाव में यदि कोई है तो उसका नाम राकेश जी चौधरी है। मैं चाहूँगा साहब, रूपांतरण कैसे हो सकता है और इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में कल तो अपन बताएंगे, थोड़ा सा आज बता दें। और जितने भी यहाँ के व्यूवर्स मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने की अपील कर दें। जब तक खेती किसानी को कॉरपोरेट सिस्टम से नहीं जोड़ेंगे, कॉरपोरेट का मतलब ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से ये किसी प्राइवेट कंपनी को मैं चिन्हित कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। किसान खुद कॉरपोरेट हो, किसान खुद अपने आप को जब तक टारगेट बेस में नहीं लाएगा, अपडेटेड नहीं होगा, अपग्रेडेड नहीं होगा, तब तक वो पिछड़ता जाएगा। ये आर्थिक युग है, इसमें किसानी को भी हमें अपग्रेड करने की आवश्यकता है। और इन्हीं सभी नवाचारों और अपग्रेडेशन की क्या क्या ऐसी स्कीमें हैं, क्या क्या योजनाएं हैं जिन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इन सब पे चर्चा कल इसी मंच पे होने वाली है। तो मैं सभी किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधार कर इस कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाएं। ये खेती किसानी करने वाले उस अंतिम छोर के प्रत्येक किसान का कार्यक्रम है, जिनको यहाँ तक पहुँचना चाहिए। शायद हो सकता है वो उन तक सूचना नहीं पहुँची हो, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँच करके इस कार्यक्रम को सफल करें। आइए राकेश जी की भावना को समझें और आप इनका मनोबल बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिलिया के इस पावन प्रांगण में पधारें। आप
आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।